आप उदास क्यों हैं? आप उदास इसलिए हैं क्योंकि आपने दुनिया के लोगों से उम्मीदें बांधी हुई है और जब वो उम्मीद टूट जाता है, जब आपकी अपेक्षाओं पर वो व्यक्ति खड़ा नहीं उतरता है तो आपको दुख होता है। इस जीवन में हमको एक ही व्यक्ति से अपेक्षा रखनी है और वो व्यक्ति सामर्थ्यवान है कि हमारे हर अपेक्षा पर खड़ा उतर सकता है और वो है हम। इकलौते हम ही हैं जो अपनी अपेक्षाओं पर खड़े उतर सकते हैं। बाकी दुनिया का कोई भी इंसान हमारी अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतर सकता है। सबके सोचने की शक्ति अलग है, सबका बौद्धिक स्तर अलग है, सबके जीवन जीने का तरीका अलग है, सबके इस जीवन को देखने का नज़रिया अलग है। तो यदि हम ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति, मैं जैसा उसके विषय में सोचता हूँ, मेरे भीतर जैसी भावनाएं चलती है वैसी ही भावनाएं उस व्यक्ति के भीतर भी चलती है, वो भी मेरे लिए वैसा ही व्यवहार रखता है, वो भी मेरे लिए ऐसा ही नज़रिया रखता है, तो ये हमारी गलतफहमी है। हमको अपने इस गलतफहमी को ख़त्म कर देना चाहिए और किसी से कोई अपेक्षा नहीं पालनी चाहिए। हमारा बस केवल खुद पर है, हमारा बस सिर्फ अपने जीवन पर है। हम किसी और के जीवन को बदल नहीं सकते, हम किसी और की तौर तरीकों को बदल नहीं सकते। तो इसलिए व्यर्थ हम उन प्रयासों में तल्लीन नहीं रहे। ये जीवन बहुत ही छोटा है दोस्तों, और इस जीवन में यदि हम दूसरों के पीछे लगे हुए हैं, दूसरों को सुधारने के प्रयास में लगे हुए हैं, दूसरों को अपने जैसा बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। और इस तरह हम अपने इस छोटे जीवन में अपने महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय को गंवा रहे हैं। हमको उस समय का सदुपयोग करना है, हमको खुद को बेहतर बनाना है। हमारे भीतर कई कमियां हैं जो हमको नहीं दिखती है। ये इंसानी फितरत है कि कोई भी इंसान अपनी कमियों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं करता। वो दूसरों की कमियों को देखता है, वो दूसरों को तौर तरीकों पर उंगली उठाता है, लेकिन जब बात उसकी आती है तो वो चुप हो जाता है, वो शांत हो जाता है, वो अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता। उसको बस यही लगता है कि नहीं, मैं सही हूँ और मेरा जो भी निर्णय है वो सही है, मेरा जो भी सिद्धांत है वो सही है, और इस जीवन को जीने का जो मेरा तरीका है वो भी सही है। हर व्यक्ति का अपना तरीका है, हर व्यक्ति का अपना जीवन है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपना जीवन अपने हिसाब से जिए और दूसरों को भी उसका जीवन उसके हिसाब से जीने दें। रिश्तों में भी यही बात है दोस्तों। पति पत्नी के रिश्तों में जब पति पत्नी को बदलने के प्रयास में लग जाता है और पत्नी पति को बदलने के प्रयास में लग जाती हो, तो इस तरह से वैवाहिक रिश्ता भी खराब हो जाता है और वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। तो हमको दूसरों को सुधारना नहीं है, हमको खुद में बदलाव करना है और दूसरों से अपेक्षा भी नहीं पालनी है। कुछ पल का, कुछ बरसों का ये रिश्ता है और उस समय के बीतने के बाद हर व्यक्ति अकेला हो जाता है। यही जीवन की सत्यता है, कटु सत्य है, लेकिन यही सत्य है दोस्तों कि आज न कल हमारे आसपास जितने भी हमारे सगे संबंधी दिख रहे हैं उनमें से किसी को नहीं रहना है, हमको अकेला रहना है। अकेला इस दुनिया में आए थे और अकेला हमको इस दुनिया से जाना है। रोते हुए इस दुनिया में आए थे और हंसते हुए इस दुनिया से जाना है। हमको अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाना है, इतना विशाल बनाना है कि हमारे जाने के बाद हमारी याद में दुनिया के लोग आंसू बहाए और हम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बाय बाय कहते हुए इस दुनिया से अलविदा कर जाए। यही हमारे जीवन की सार्थकता है, यही हमारे जीवन की कमाई है कि हमने अपने जीवन में अपने सद्गुणों से, अपने व्यवहारिकता से इस समाज में, इस दुनिया के लोगों के बीच अपना क्या प्रभाव छोड़ा है वो हमारे मृत्यु के दिन पता चलता है। कई ऐसे सामाजिक व्यवहारिक लोग होते हैं जिनकी 100 यात्रा निकलती है, हजारों लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों ये बात सच है कि हर व्यक्ति को मरना है,
जो भी इस जीवन में आया है, जो भी इस मृत्यु लोक में आया है, उसको मरना है। और सबके मृत्यु का तरीका वही है, 4 कंधों पर आपकी 100 यात्रा निकलेगी और आपके शरीर को जला दिया जाएगा, आपके शरीर को दफना दिया जाएगा, या आपके शरीर को ताबूत में कैद करके कहीं गाड़ दिया जाएगा। किसी भी माध्यम से आपके इस शरीर का क्षय हो जाना है। लेकिन जब आपकी मृत्यु के दिन, जब आपके अपने लोगों को, आपके शुभचिंतकों को ये पता चलता है कि अमुक व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो इस दुनिया से कूच कर गया है, और उसके आंखों में अनायास आंसू आने लगे, वो फफकने लगे, वो रोने लगे, जबकि वो आपका सगा नहीं है, वो आपको जानता है, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव उसको प्रभावित करता है। तो ये आपके जीवन की कमाई है। आपकी 100 यात्रा में कितने लोग शामिल हुए हैं, ये आपके जीवन की कमाई की ओर इंगित करता है। बाकी जीवन की समाप्ति एक जैसी होनी है। आपके शरीर को नष्ट होना ही है, आपको अकेला होना ही है। आपकी 100 यात्रा में हजारों लाखों लोगों की भीड़ भी लगे रहे, लेकिन फिर भी आपको अकेला ही इस दुनिया से दूर जाना है। तो दोस्तों, जब तक इस दुनिया में रहे, हर्ष उल्लास उमंग उत्साह के साथ रहे, खुशियाँ बांटे, हर वक्त हर माहौल में खुशियाँ बांटे, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि इस जीवन का अंत कब हो जाना है। किसी को पता नहीं है उसके जीवन के अगले क्षण में क्या होना है। तो व्यर्थ का द्वेष, व्यर्थ की ईर्ष्या, व्यर्थ की कटुता, इस कटुता का, इस द्वेष का और इस झगड़ा का क्या मतलब है दोस्तों? झगड़ा प्रभावित तब होता जब हमको शाश्वत रूप से हर वक्त इस दुनिया में रहना होता और उस व्यक्ति को भी रहना पड़ता, और हम उससे झगड़ा करते